बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। ऑपरेशन बनियाने मरसूस, पाकिस्तान की फ़कीदुल मसाल तारीख साज कामयाबी। इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने एक जंग जीती। पाकिस्तानियों ने ज़बरदस्त जश्न मनाया और अपनी मुसल्लह अफ़वाज को और हुकूमत को ख़राज तहसीन पेश किया कि इंडिया की जो गिदड़ भभकियाँ थी उसका पाकिस्तान ने ज़बरदस्त जवाब दिया और राफ़ेल को हवा में उड़ा दिया। आज फ्लैटिस होटल लाहौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के ज़ेर एहतमाम दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एज़ाज़ में एक तकरीब रखी गई है, जिसमें हम आपको ये दिखाएँगे और बताएँगे इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस जंग जीतने पर क्या कहते हैं और मुसल्लह अफ़वाज की शानदार कामयाबी पर किन जज्बात का इजहार करते हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं पैटर इन चीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात गुलाम अब्बास भट्टी साहब। भट्टी साहब, पाकिस्तान ने जंग जीती है, पाकिस्तान की फ़ौज ने दुनिया को ये बताया है कि हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। बताएं ओवरसीज़ इस वक्त क्या कहते हैं दुनिया भर में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ BNN का, आपके स्टाफ का, जो मेरी आवाज़ डोमेस्टिक इन पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री पहुँचा रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ आपके पूरे इदारे को और आपके पूरे चैनल को। तो ये सिर्फ़ अपना जंग जीती नहीं है, इंडिया के मुंह पे और मोदी के मुंह पे एक तमाचा लगा है। मोदी के मुंह पे एक समैश लगी है, जो कि कुछ का कुछ कह रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंडिया के साथ थोड़ा सा भी हमारा झगड़ा हुआ जो कुछ, हम पाकिस्तानी ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। हम बलोच, सिंधी, पंजाबी, पठान और अल्हम्दुलिल्लाह सिसराइकी, हम पूरे के पूरे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर दिखाया हमने, और उन्हें पता चला है कि कैसे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, अपनी आर्मी को, जिन्होंने माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान को अभी लेकर गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हर जगह में अल्हम्दुलिल्लाह। मोदी को अभी मैंने तो पीछे अपना बैनर भी बनाया था, जो ज़मीन के ऊपर लेटा बिल्कुल खींच रहा था कचरे के अंदर। उसकी क्या है, उसकी क्या वक़्त है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने क्या सोचा था, 2 दिन उनको दिए, जो कुछ करना है करो, लेकिन हमने तो डिफेंस किया ना। डिफेंस के बदले फिर वो किया कि वो याद करेगा इंडिया पूरी ज़िंदगी, इंडिया पूरी ज़िंदगी याद करेगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कारनामा दिखाया है। मैं सलाम पेश करता हूँ पूरे पाकिस्तानियों को, अपनी फ़ौज को अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने हमारे, सीधी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वर्कर, हमारे बच्चे, हमारे कौम का हर बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन मोर, आई एम रेडी। भट्टी साहब, क्या मुत्तहिदा अरब अमारात में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जंग जब हुई और जंग जब ये जीती पाकिस्तानी फ़ौज ने, तो उस वक्त उनके क्या जज्बात थे? भैया जज्बात पे काबू नहीं पा रहे थे। इतने जज्बात थे कि मुझे हर शख्स ने, हर ओवरसीज़ से वो नहीं है कि जिन्होंने मुझे ना भेजा मैसेज पाकिस्तान जिंदाबाद का। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हुआ ये सारा कुछ, और हमारी शान माशाल्लाह इंडिया के मुकाबले में यहाँ है मेरे मालिक की अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आर्मी का मुराल यहाँ खड़ा है। अगर थोड़ी सी भी हलचल मचेगी तो समैश आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाइना काशिफ अमीन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ भाई, चाइना ने पाकिस्तान का ऐसा साथ दिया है कि दोस्ती को अमर कर दिया उन्होंने, कि पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है चाइना की, वो दुनिया मान रही है कि ये इतनी गहरी दोस्ती है कि राफ़ेल को ही हवा में उड़ा दिया। क्या कहना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपके तवस्सुत से जो है वो मेरी आवाज़ जो है वो पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ चाइनीज़ की तरफ से पाकिस्तान में आप ओवरसीज़ में पहुँचाएँगे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको मशकूर हूँ। हमें जो है ना चाइना की दोस्ती के ऊपर नाज है, और वो नाज जो लोग कहते थे कि वो सिर्फ बातें ही हैं, मगर वो चाइना ने कर दिखाया है, और चाइना की टेक्नोलॉजी ने कर दिखाया है। असल में ये जो जंग थी ना, ये जो मोदी का गरूर था ना, और उसकी बड़ापन और उसकी बड़ी बातें, वो सारी अल्लाह की ज़ात ने उसकी ना खाक में मिला दी, उसका गरूर खाक में मिला दिया, और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया, सर बुलंद किया। अल्लाह का ज़ात का हम शुक्रगुज़ार हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने पाकिस्तान का नाम जो है वो सर बुलंद किया पूरे वर्ल्ड में, पूरे आलम में। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी का लीडर, ममालिक का जो लीडर बन के उभरा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इसको यही समझेंगे और यही कहेंगे कि अल्लाह ने पाकिस्तान की इज़्ज़त
को जैसे बुलंद किया, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और जैसे इंडिया का खाक सर, उसका गरूर सर खाक में मिलाया, वो भी हम तसव्वुर नहीं कर। वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। हम हमारे दोस्त हैं उधर साथ रहते हैं इंडियन, उनसे हमारी गपशप रहती है, तो उनका वो जब वो बातें करते थे वो इतने तकबराना और इतना गरूर कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे, POK ले लेंगे, मगर अल्लाह की ज़ात ने उनका सारे का सारा गरूर जो था वो खाक में मिला दिया और पाकिस्तान का नाम जो है वो और पाकिस्तान की इज़्ज़त को सरबुलंद किया। हम पाक ओवरसीज़ चाइनीज़ की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ चाइना की पूरी टीम की तरफ से हम अपनी मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, मियाँ शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ़ और पाक फ़ौज को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और सलूट पेश करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर अलहाज शेख सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बुनियाने मरसूस ऑपरेशन पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी, आप सऊदीया में हैं, सऊदीया में जो पाकिस्तानी हैं उनके क्या जज्बात थे, वो फ़ौज के बारे, हुकूमत के बारे, किस तरह के जज्बात का इजहार कर रहे हैं इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया है। तो जहाँ तक आप 10 मई की मैं बात करूँगा, क्योंकि मई का महीना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से। अगर आप आज से 27 साल पीछे चले जाएँ, 28 मई वो हमारे लिए तकबीर माशाल्लाह। तो अब आज बैरिस्टर अमजद मलिक साहब यौम तशक्कुर मना रहे हैं और ईद मिलन का इन्होंने इवेंट सजाया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो जहाँ तक सऊदी अरब का ज़िक्र आपने किया है, तो सऊदी अरब के मुतल्लिक़ मैं मुख्तसर एक ही बात आपसे कहूँगा कि या तो हमें 28 मई को मुबारकबाद मिली थी सऊदी अरेबिया के जो सिटीज़न हैं उनकी तरफ से, या हमें 10 मई को मिली हैं और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी क़यादत को, जो इस वक्त हमारे सिपह सालार हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे कायद हैं, हम सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी एयर फोर्स है, हमारी नेवी की सिपह सालार हैं, नेवी के जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर हमारी जो पाक फ़ौज के सिपह सालार हैं, जिस दिलेरी से और जिस जुर्रतमंदी से उन्होंने जो इक़दाम उठाए हैं वो काबिल तहसीन है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बीइंग पाकिस्तानी हमारा सर फ़ख्र से बुलंद फिर हो गया। तो आप सबको मैं अपनी तरफ से सऊदी अरब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जब हम किसी भी सऊदी अरब के इवन बैंक में जाते हैं और आगे अगर कोई सऊदी है, इवन इमिग्रेशन पर अभी मैं आ रहा था तो वो मुझे कहते थे गर्मी में कि अंत पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। हमारे जो लीडर हैं, हमारी जो क़यादत है, हमारे जो सिपह सालार तीनों अफवाज के हैं, अल्लाह ताला उनमें और हौसला, जज्बा और हुब्बुल वतनी जो है वो मज़ीद पैदा करे और ऐसे ही वो पाकिस्तान का दिफा करें। जज़ाकल्लाह जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम रहें या ना रहें, ए वतन तुझे ज़िंदा और जावेद रहना है सुबह क़यामत तक। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के ज़ेरे तमाम फ्लैटिस होटल लाहौर में यौम तशक्कुर पाकिस्तानी फ़ौज की ऑपरेशन बुनियाने मरसूस की कामयाबी कर एक यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से वफूद मंदूबीन शरीक है। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन आज की तकरीब के मेज़बान हैं। बैरिस्टर साहब से ये जानते हैं कि दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त जो पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाबी समेटी है वो क्या कहते हैं। बैरिस्टर साहब, आप पूरी दुनिया से राब्ते में हैं, ओवरसीज़ के साथ राब्ते में हैं। ऑपरेशन बुनियाने मरसूस में जो कामयाबी मिली है पाक फ़ौज को, ओवरसीज़ क्या कहते हैं इस कामयाबी? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह हमारी अफवाज, हमारी फ़ज़ाइया, हमारी लीडरशिप ने इंडिया की यलगार के आगे जो है जवाब दिया है, उसने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और मेरे ख़्याल में 71 की जंग के बाद जो नफसियाती अददी बरतरी इंडिया ने हासिल की थी, अब मेरे ख़्याल में हिसाब चुकता हो गया है, बराबर कर दिया गया है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौजी अस्करी सलाहियत की दाग बैठ गई है। और जिस तरह कौम ने जो ड्रोन थे उनको अपनी गन्नों के साथ ले जा के निशाना अलामती इसको कहते हैं कि उस जंग में ख़ुद शरीक हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान एक बहादुर कौम है। वक़्त आने के ऊपर साबित करती है कि वो अपनी मसल्ह अफवाज के साथ हैं, लीडरशिप के साथ हैं। आपके इख्तलाफात हज़ार हो सकते हैं, जब जंग का मामला आ जाए तो पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह अपनी लीडरशिप और अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। आज पूरे 40 मुल्कों के नुमाइंदे यहाँ हैं
इस यौम तशक्कर को मनाने का मकसद ही ये है कि जिस तरह आप पाकिस्तान के बारे में फ़िक्र करते हैं, हम भी उतने ही पाकिस्तान के बारे में दर्द दिल रखते हैं। और आज हम यहाँ लाहौर में आके यौम तशक्कर मना रहे हैं, आपके साथ खड़े हो रहे हैं, शाना बशाना बता रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के साथ हमारी दिल, जान, रूह, हर चीज़ दामे दरमे सुखने पाकिस्तान के लिए हाज़िर है। बैरिस्टर साहब, लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर चंद इंडियन शरपसंदों ने मई के उन्हीं जंगी दिनों में प्रोपोगंडा किया, शोर किया और बदतमीज़ी की अब हमारे जो सफारतकार थे वहाँ पर। तो थोड़ी ही देर में जब ये खबर पाकिस्तानी कम्युनिटी में पहुँची तो सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग जमा हो गए। आपने कैसा मंजर देखा कि वहाँ पे किस तरह होते थे पाकिस्तानी बरतानिया में? देखिए, आपकी चीज़ें आपके मुल्क में घर में रहनी चाहिए। लंदन में एम्बेसी के बाहर इंडियन कम्युनिटी का मुजाहरा और स्पेशली हिंदुज़म को प्रमोट करना, वो एक गैर दानिशमंदाना रवैया था जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं, जिसका भरपूर जवाब भी दिया गया है। और हमारे कुछ शरपसंद लोग लंदन में बैठ के पाकिस्तान की हर्जा सराई करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, फ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र ना करें। ये चंद लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। लंदन यूके बड़ा मुल्क है, 15 लाख लोग वहाँ बसते हैं, तो इक्का दुक्का लोग जो हैं अगर आ भी जाएं तो उनका कोई इतना मन ही नहीं रखता। लेकिन जो भी आदमी, शख्स जंग के वक़्त पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होता, धरती के साथ खड़ा नहीं होता, अपनी मुल्क और कौम के साथ नहीं खड़ा होता, जितना मर्ज़ी लीडर हो, जितना मर्ज़ी वो मकबूल हो, वो पूरी हिस्ट्री उसको रिजेक्ट करती है। क्योंकि आप अगर जंग के दौरान अपनी माँ के साथ नहीं हैं, आप कभी भी अपनी माँ के साथ नहीं हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की कौम मेजॉरिटी के तौर पे वहाँ निकल आई, कीड़ियों की तरह लोग आए, और एक तरफ इंडियन मुजाहरा था और एक तरफ पाकिस्तानी थे, और फिर वो इंडियन लोग भाग गए। उनको पता लग गया कि आज यहाँ कुट भी पड़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर साहब ने इस जंग में कामयाबी के बाद दुनिया भर के ममालिक का विज़िट किया, दोस्त ममालिक जिन्होंने जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। आप किस तरह देखते हैं कि रिस्पॉन्ड कैसा था दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का? देखिए, मैं समझता हूँ ये ट्रियो है, शहबाज शरीफ साहब एज़ लीडर, सिपा सलार फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब एज़ अस्करी लीडर, और जो बाकी पॉलिटिकल हमारी टीम है, डार साहब हैं उसमें, फॉरेन मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी का मैं जिक्र करूँगा। आपने जंग के वक़्त आपने अपनी बेस्ट चीज़ों को इस्तेमाल किया है। आपने बिलावल भुट्टो को वफ़द दे के भेजा है। डार साहब से मेरी उस दिन रात बात हुई जब जंग शुरू हो रही थी। उन्होंने कहा हम दफ्तर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। और उन्होंने जिस तरह लोगों से रुजू किया, जिस तरह मुल्कों को बताया कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और हम जवाब देने जा रहे हैं, जिस तरह इंटरनेशनल आपको मनूवर किया और पहले हमायत हासिल की, फिर हमला किया, ये एक बहुत बड़ी फ़ॉरेन पॉलिसी जीत है जिसके ऊपर तमाम टीम को मुबारकबाद है। पाकिस्तान सेफ़ हैंड में है। बजट से पता चलता है कि पाकिस्तान अच्छे ट्रैक पे चल रहा है। इंशाल्लाह ताला आप आने वाले वक्तों में देखेंगे ये जो बजट में ओवरसीज़ के अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान ने इस हफ्ते रेमिटेंस में इजाफा हुआ है, और जिस तरह यूनिवर्सिटियों में कोटा दे रहे हैं ओवरसीज़ को, जिस तरह हाई रेमिटेंस को हॉल ऑफ फेम में और 17 इम्तियाज़ देने का ऐलान हुआ है, मैं समझता हूँ आने वाला वक्त आपको पाकिस्तान में अच्छी खबरों की नवीद दे रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं। हम अभी ईद मिलन पार्टी का भी प्रोग्राम है। आपने पंजाब में लाहौर में ईद पर किस तरह के इंतजाम देखे पंजाब गवर्नमेंट में? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा बता रही हैं कि हमारे घर में तजर्बा है, हमें काम आता है, हम बातें नहीं करते, काम करते हैं। और जो ये नई जो चीज़ है, जो जिद्दत है, वो ये है कि वो अपने चचा के काम को एक स्टेप आगे लेके जा रही हैं। लैपटॉप स्कीम को बेहतर करके कर रही हैं। आपने आलाइश जो है आपने देखा ईद के ऊपर, जिस तरह लोगों ने क्लीनलीनेस के लिए, सफाई के लिए जिस तरह पंजाब हुकूमत के रज़ाकारों ने काम किया है, मुबारकबाद के मुस्तक है। क्योंकि ये पिछले 3-4 सालों में बिल्कुल ये एक डन एंड डस्टेड काम हो गया था। हमारा टर्किश कंपनी से मुआदा जो है डाउन द ड्रेन चला गया था, हम पैसा लगाना ही नहीं चाहते थे। हमने ये चीज़ें रिवाइव की हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पेस पकड़ी है, मुझे पूरा यकीन है कि पंजाब में वो अपने चचा को 1 नहीं तो 2 नंबर ज़्यादा अपने जो है इम्तियाजी नंबरों से पास होंगी।
वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर में इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जज्बा हुब्बुल वतनी बुलंद है, मोराल बुलंद है। वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसी तरह उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी को भी खराज तहसीन पेश किया और ये कहा कि इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला की कारकर्दगी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो मरियम नवाज शरीफ के चचा हैं उनसे भी 2 नंबर आगे वो निकल चुकी हैं और शानदार अंदाज पे वो पंजाब में डिलीवर कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा व रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अलहाज नूरुल हसन तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सर ऑपरेशन बुनियाने मखसूस देखा, पाक फ़ौज की कामयाबी देखी, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दुनिया भर में इस वक्त आप दौरे देख रहे हैं। किस तरह का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी का इस पर रिस्पॉन्ड है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी क्या कहती है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के ऊपर जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके तो दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के नाम से, तो वो जज्बात जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। लिहाजा जो कामयाबी मिली है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से और हमारी पाक अफवाज की मेहनत से और हमारी फ़ज़ाइया की जो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी बदौलत मिली है। तो इसके लिए जितना भी शुक्र अदा किया जाए काम। कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस जंग में और इस मुताज़ा तरीन मुल्की हालात में काविशों को किस तरह देखते हैं? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो बुनियादी जो कामयाबी है इसमें, उसमें मियाँ नवाज शरीफ का ही हिस्सा है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ वो शख्सियत हैं जिन्होंने 28 मई के मौका के ऊपर 1998 को एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की जो इस मौके के ऊपर भी जो जितनी रहनुमाई है और बैक चैनल जितने बैठ के जितने भी फ़ैसले होते हैं उसमें तमाम हर फैसले में उनकी मुशावरत शामिल है। तो मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका तो बुनियादी जो है किरदार है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब राना तारक महमूद साहब अपने साहबजादों के साथ इस वक्त यौम तशक्कुर की तकरीब में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उन्होंने क्या देखा और सुना है जो हमें कामयाबी मिली है इंडिया के ख़िलाफ़। राना साहब, आपने क्या देखा, क्या सुना ओवरसीज़ से जो पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी है इंडिया के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी कौम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि अब ये कौम इस बुनियानुल मरसूस इस जो हमारा फ़ौज का जो था इसमें इस जंग की वजह से हमारी कौम मुत्तहिदा हो गई और हम अपनी ओवरसीज़ की हमारे ओवरसीज़ के जितने भी हमारे जो जितने सब कंट्री से हमारे लोग इधर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और हमने इंशाअल्लाह पहले भी साथ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपनी कौम को, पाक फ़ौज को। और ये हमारी जीत सिर्फ़ पाकिस्तान की जीत नहीं है, ये उम्मा की जीत है, मुस्लिम उम्मा की जीत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारकबाद और आपकी दुआओं से ये हम कामयाब हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है इंडिया के ख़िलाफ़, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात कि पाक फ़ौज को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और पूरी उम्मा को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। हम ओवरसीज़ बहुत खुश हैं इस पाकिस्तान की कामयाबी पर और हम आगे भी खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ और अभी भी हैं।